आजकल बहुत सारे लोगों को लगता है कि आपके तमाम मसलों का हल पॉलिटिकल पावर में है। अगर आप में कुछ पॉलिटिकल पावर है, आप कुछ पॉलिटिकल पावर किसी तरीके से हासिल कर ले गए तो आपके सारे मसलों का हल हो जाएगा। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि हर चीज पॉलिटिकल पावर से हासिल नहीं की जा सकती। हर मसले का हल पॉलिटिकल पावर नहीं होता है। वो ये क्यों भूल जाते हैं कि हजार पॉलिटिकल पावर होने के बावजूद, पॉलिटिक्स के तमाम अख्तियारात, तमाम पावर होने के बावजूद इस देश से रेप कल्चर क्यों खत्म नहीं हो रहा है? क्या पॉलिटिकल लोग ये नहीं चाहते कि रेप खत्म? आप ये नहीं कह सकते कि वो ये नहीं चाहते कि खत्म है। बहुत सारे इकदाम किए गए, बहुत से कानून बनाए गए, बहुत से पॉलिटिकल स्टेप लिए गए कि इस देश से रेप का कल्चर खत्म हो, रेप के कल्चर को कम किया जा सके। लेकिन जब आप डेटा देखेंगे, अदाद शुमार उठाएंगे, तो आपको मिलेगा कि रेप दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। या इसी तरीके से 3 तलाक का मामला ले लीजिए। एक सख्त कानून लाया गया, इस पर कई सारी पॉलिटिकल स्टेप लिए गए कि किसी तरीके से इस देश में इस 3 तलाक को क्रिमिनलाइज किया जाए, इलीगल बनाया जाए। लेकिन क्या 3 तलाक के केसेस कम हो गए? बिल्कुल कम नहीं हुए। आप समाज में देखिए तो तादाद मजीद बढ़ गए हैं। या इसी तरीके से घरेलू हिंसा, आप उस पर भी बहुत सारे पॉलिटिकल स्टेप लिए गए हैं, बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। लेकिन तमाम अख्तियारात, तमाम पावर होने के बावजूद इस मरज को खत्म नहीं किया जा सकता। आप देखेंगे तो दिन ब दिन घरेलू तशद्दुद बढ़ता ही जा रहा है। लोग घरेलू हिंसा के शिकार ही होते जा रहे हैं। आप इंडिया की बात छोड़ दीजिए, दुनिया के बहुत से ऐसे मुल्क जिनको आप डेवलप्ड कंट्री कहते हैं, उनमें भी बढ़ रहा है। तो आपको ये फिर सोचना पड़ेगा कि हर मसले का हल पॉलिटिकल नहीं होता है। अब आपसे मैं एक सवाल करता हूं कि अगर आपका पड़ोसी दुश्मन है तो क्या इसका हल पॉलिटिकल या पॉलिटिक्स में है या पॉलिटिकल पावर में है? अगर आपका पड़ोसी दुश्मन है तो उसमें कोई पॉलिटिकल पावर क्या कर सकती है? कोई कानून क्या कर सकता है? अगर पॉलिटिक्स में इतना ही दम है, पॉलिटिकल पावर में इतनी ही खूबियां हैं, इतने ही मसलों का हल है, तो पाकिस्तान हमारा दुश्मन या हम पाकिस्तान के दुश्मन क्यों हैं? अब तक तो ये दुश्मनी खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ पॉलिटिकल पावर है। लेकिन नहीं, हर मसले का हल पॉलिटिक्स नहीं है, न हर मसले का हल पॉलिटिकल पावर में है। आप जरा सोचिए कि आपके खिलाफ, आप यानी मुसलमानों के खिलाफ जो माहौल पिछले 100 साल में बना है, क्या वो किसी पॉलिटिकल पावर के साथ खत्म हो सकता है? क्या वो कोई जादुई छड़ी है कि उसको लगा लेने से गायब हो जाएगा, या मसला एकदम सॉल्व हो जाएगा? या कोई भभूत है जो माथे पर आंखों में मलते ही फौरन वो मसले का हल निकल आएगा? या अलादीन का चिराग है कि उसको निकलते उससे जिन आएगा और आपका मसला हल कर देगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर मसले का हल पॉलिटिकल पावर में नहीं है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, आपके खिलाफ पिछले 70 सालों से 80 सालों से मुसलसल एक ग्रुप ने मेहनत की है। स्पेन में जाकर के उन्होंने पूरी स्टडी की है कि स्पेन में मुसलमानों को किस तरीके से खत्म किया गया। 1980 के दहाई में उन्होंने कई सारे दौरे किए, स्टडी की और मुताला किया, और उन्होंने 100 साल का टारगेट रखा और फिर वो उस पर कारबंद हुए। उन्होंने अपने मिशन को लेकर के आगे बढ़े। जो लोग आज आपके खिलाफ हैं, उन्होंने शुरुआती 50 साल समाज के अंदर रह करके ना कोई फेम, ना कोई फोटोबाजी, ना कोई पॉलिटिक्स,
समाज में खूब मेहनत की और 50 से 60 साल के बाद वो जरा जरा सा पॉलिटिक्स में आना शुरू हुए। आज जब उनके कारनामे देखेंगे तो उन्होंने पूरे एक समाज को आपके खिलाफ खड़ा कर दिया है। उनके एक सोचने का नजरिया तब्दील कर दिया है। उनके अंदर एक सामाजिक वैल्यू डेवलप कर दिया है। उनके अंदर एक कल्चर डेवलप कर दिया है। इस हिंदुस्तानी समाज में जहां वर्णा सिस्टम था, जहां एक को अछूत समझा जाता था, जहां एक के साथ उसके गांव से नहीं गुजरा जा सकता था, एक आदमी दूसरे आदमी को अपने गांव में नहीं बसाता था, जो एक साथ बैठ नहीं सकते थे, आज वो एक दुश्मनी पर इकट्ठा है, आपके साथ दुश्मनी पर इकट्ठा है। उन्होंने मुसलसल इस काम के लिए समाज में 60-70 साल मेहनत की है। और आपको लगता है कि चंद सीटें हासिल करके या चंद लोगों को पार्लियामेंट पहुंचा करके, चंद लोगों को मेंबर असेंबली बना करके आप इस मसले को हल कर सकते हैं? तो आप ख्वाबे खरगोश में हैं। आप जरा सोचिए कि वो लोग जिन्होंने पिछले 28 साल में 4000 आईएएस आईपीएस अपने एक इंस्टीट्यूशन से अंदर घुसाए हैं, क्या उन मसलों का हल किसी पॉलिटिक्स में है? आप उसको पॉलिटिकल मसले से हल कर सकते हैं? या किसी एक चंद सीट से या किसी एक पार्टी को वोट देकर के वो मसला हल हो सकता है? या इसी तरीके से जो उन्होंने 86,000 शाखाएं खड़ी की हैं, वो शाखाएं जिनमें हर संडे को जो उसका मेंबर है उसके घर मौत भी हो जाए तो वो हाजिर होता है, क्या आप इस चीज को सिर्फ किसी पॉलिटिकल पावर से खत्म कर सकते हैं? आपके पास 4 लाख मस्जिदें हैं पूरे इंडिया में, उनके पास सिर्फ 86,000 शाखाएं हैं। उस 86,000 शाखाओं में हर संडे सुबह जो भी मेंबर है, कोई भी जाइए, आप रजिस्टर उठा के लिए देख लीजिए, उनका 0% गैर हाजिरी है। और आपकी मोहल्ले की मस्जिद में कितनी हाजिरी है? आप क्या कर सकते हैं? अगर शाखाओं और मस्जिदों के हिसाब से देखा जाए तो समाजी तौर पर कनेक्शन सबसे मजबूत आपका होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पास 4 लाख मस्जिदें, उनके पास सिर्फ 86,000 शाखाएं हैं। उन्होंने 86,000 शाखाओं में पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बदल कर रख दिया, और आपने 4 लाख मस्जिदों का जाल बिछा करके भी क्या कर लिया? और आप सोचते हैं कि हम चंद पॉलिटिकल सीटें जिता करके, चंद एमएलए बना करके, चंद एमपी बना करके और बार्गेनिंग करके पॉलिटिकल हम इस मसले को हल कर लेंगे? आपसे बड़ा बेवकूफ कौन हो सकता है? इन बातों को सोचिए। जिन लोगों ने एक अरसा से जद्दोजहद किया है, आप उसको किसी पॉलिटिक्स की छड़ी से खत्म नहीं कर सकते। क्या आपको लगता है कि आपके अगर 10-20 सीटें पार्लियामेंट में, 15-50 सीटें किसी असेंबली में आ जाती हैं तो आपकी लिंचिंग बंद हो जाएगी? तो आपसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं है। आपके साथ इंसाफ होने लगेगा तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। आपके साथ पॉलिटिकल अत्याचार नहीं होगा तो आपसे ज्यादा कम सूझबूझ का इंसान कोई समाज में नहीं रहता है। आपके साथ मसला ये नहीं है कि इस देश में क्या हो रहा है, इस देश में कौन पावर में है, इस देश में किसकी हुकूमत है। आपके साथ मसला यह है कि समाज आपके खिलाफ है। पिछले 70 सालों में जिस तरीके से जो आपके खिलाफ खड़े हैं, उन्होंने समाज में जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो चाहे जिस नाहिए का हो, लेकिन क्या आपका कोई कंट्रीब्यूशन है जो गिनाया जा सके? आपने समाज के लिए ऐसा कौन सा काम किया है? एक काम बताएं जो पिछले 70 साल में आपने किया हो और उसको हम दुनिया के सामने कह सके। उनके पास कई सारे काम हैं, 86,000 शाखाएं कायम की हैं,
बहुत सारे लोगों को अपना मेंबर बना करके समाज में उन्होंने जिस नजरिए के तहत काम करना था किया है, समाज को बदल दिया है, पॉलिटिक्स में अपनी पूरी हिस्सेदारी कब्जा कर लिया है। जिस भी इंस्टीट्यूशन में जाइए उनके आदमी मिलेंगे, जहां भी आप जिस पोस्ट पर देखिए उनके लोग जरूर मिलेंगे। आपने पिछले 70 साल में क्या किया है? मान लेता हूं पॉलिटिक्स में आपको सबने धोखा दिया है, आपके साथ गलत हुआ है, तो आपने समाज में कौन सा ऐसा कंट्रीब्यूशन, एक नाम बताइए जो आपने किया है। मैं इसीलिए कहता हूं कि हर मसले का हल पॉलिटिक्स में नहीं है। आप हर मसले को पॉलिटिकल वे से हल नहीं कर सकते, तो आपने दूसरे रास्तों पर गौर क्यों नहीं किया? आज आप अब भी नहीं गौर कर रहे हैं, आप अब भी गलत रास्ते पर हैं। इसलिए धीरज रख करके, सब्र रख करके इन बातों पर गौर कीजिए कि आप किसी की भी मेहनत को, चाहे वो सही तरीके से किया गया हो या गलत तरीके से, या गलत वे में किया गया हो या सही वे में, 70-80 साल की मेहनत को चंद सीटों और चंद एमएलए, चंद एमपी से डिसॉल्व नहीं कर सकते, तबाह नहीं कर सकते। मेहनत का फल उन्हें मिल रहा है और आपने बैठकर कबाब और रोटियां तोड़ी हैं, उसकी सजा आपको मिल रही है। इसलिए धारणा बदलिए, सोचिए। हर मसले का हल पॉलिटिकल में नहीं है, पॉलिटिक्स में नहीं है।